अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर फाद साहब। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, बड़े मजे के आदमी हैं। ये क्या करते हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे, डॉक्टर हैं, बस इतना काफी है बताना। और इनके पास कितने पैसे हैं, कितने अमीर हैं, डॉक्टर्स नॉर्मली होते हैं बड़े अमीर हैं, ये भी हम नहीं बताएंगे कितने अमीर हैं। लेकिन इनके पीछे आप जरा गौर से स्क्रीन को देखें। मैंने आते ही सबसे पहले राइट हैंड पे कॉर्नर पे थिंक एंड ग्रो रिच देखी थी। फिर मुझे वो 13 रूल्स ऑफ पावर नजर आ रही है, और कुछ मुझे थोड़ी थोड़ी किताबें नजर आ रही हैं। क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि जो अपने मतलब की चीज बंदा देख ले, जो नशे ही होता है उसे जहाँ नशा नजर आए वो पकड़ लेता है, तो इसी तरह हमें किताबें बड़ी दूर से नजर आ जाती हैं। तो बुक्स पढ़ने वाले बंदे हैं, समझदार आदमी हैं, अक्लमंद आदमी हैं। और इनकी जगह मैं भी अगर मार्केट में आता, नई एंट्री करता, और मैं भी जो है वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान जैसे फ्रॉडी नौसरबाजों की वीडियोस देखता, मैं भी अट्रैक्ट होता। लेकिन उस किस्म के लोगों की वीडियोस दो तीन की इन्होंने देखी। क्या आप जानते हैं, ये दो बंदे जो है ना, सबसे ज्यादा गंद इन्होंने डाला है। अभी एक तीसरा आया है, वो हर एक को नजर है मैं खरीद रहा हूँ। ओ भाई, तू कौन है जो खरीद रहा है? मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जी, एक बंदे का ना, वो कहता है वॉरेन बफेट, भाई बुफे खाने के पैसे नहीं है तेरे पास, वॉरेन बफेट बना हुआ है। तो मकसद बात ये है, उस आदमी को वॉरेन बफेट बने जो आपको बर्कशायर हैथवे दिखाए। बर्कशायर हैथवे, आप लोगों को तो गिनती नहीं आती होगी। 3 साढ़े 3 अरब वापस करनी है हमने, लुड़ियां डाल रहे हैं हम, पूरी कौम। 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है बर्कशायर हैथवे की। ये जितने भी नौसरबाज बने हुए इनको तो गिनती भी इतनी ही आती, कैलकुलेटर पे हिंसे खत्म हो जाएंगे। 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर, इसे आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, $1 ट्रिलियन। और $7.5 पे एक्वायर की थी वॉरेन बफेट ने ये कंपनी। इट वाज अ टेक्सटाइल कंपनी। और उसने ये देखा था, यही जो बातें हम बिहाइंड द कैमरा कर रहे थे फाद साहब, के उसके जो एसेट्स हैं, असासे जो हैं उसके, वो उसके शेयर प्राइसेस ज्यादा थे। तो उसने कंपनी खरीदी, कंपनी के तमाम असासे फरोख्त कर दिए, उसे होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट किया। जैसे एंग्रो होल्डिंग है, जैसे आरिफ हबीब होल्डिंग है, बहुत सी होल्डिंग कंपनियां यहाँ पे चल रही हैं। उसको कन्वर्ट किया, और उससे उसने शेयर खरीदने शुरू कर दिए। और वहां से तरक्की करते करते ओवर द इयर्स इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके, वो जो $7.5 पे उसने शेयर लिया था, वो 7.5 8 लाख डॉलर का एक शेयर है। ठीक है। हम जो $3.5 अरब हमने करनी है, मैं वैसे बता दूं, $373 बिलियन इस वक्त कैश पड़े हुए हैं वॉरेन बफेट साहब के पास, जो उन्होंने पीछे सेल करके कंपनियां, जो गधे यहाँ पे पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हुए हैं जिन्हें कख नहीं पता कि वॉरेन बफेट कौन है, बस कहीं से सुन ली, 4 घंटे की एजीएम सुन ली है। तो बस मैं नचता फिर रहा हूँ, जब मैं मलंग धमाल पाते ने दरबार के उत्ते। तो 4 घंटे की एजीएम से धमाल डालनी शुरू कर दी, और वो लोगों को चुना, पूरे पाकिस्तान को लगा गया बंदा, और इतनों को तल गया कि भाई सोच है। तो सर, ये जो वीडियो गिरी है, ये जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनती हैं, इनके बारे में मैं आपकी राय जानूंगा। फिर मैं आपको जो सवालों के जवाब वादे हैं वो सारे मैं दूंगा। कि ये जो आप, एक तो आपने बाजार फिल्म जरूर देखनी है सैफ अली खान की, बाजार। बाजार में। बाजार एक स्कैम 1992 जो है ना, उसमें बड़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हर्षद मेहता। एक बंदे का हाँ, नाम लिखे, बर्नी मैडॉफ। 65 बिलियन जी जी डॉलर का उसने स्कैम किया था, हाईएस्ट जी जी, दुनिया में, न्यूयॉर्क का। अमेरिका में। ठीक है ना एग्जैक्टली, जी। जी जी। ये इन सारों से भाईजान मुतासर हैं, और ये बेसिकली कल्ट डेवलप कर रहे हैं। कल्ट क्या होता है? कल्ट, जैसे हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ नजरियात, रिलीजियस और पॉलिटिकल और डिफरेंट, हम किसी उसमें नहीं जाएंगे। एक ऐसे लोग जिनकी अकल मारी जाती है, कहते हैं रब डांग नहीं मारदा, रब मत मारदा है। तो जिनकी मत मारी जाती है वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। कल्ट की कार जो सबसे बड़ी है, एक कंपनी है, लिखे गेम स्टॉप, GAME, गेम, STOP, स्टॉप। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई 2021 में। ये $483-84 पे ये शेयर गया। और इंट्राडे में इंट्राडे हाई $500 भी क्रॉस किया। और 12 दिनों में ये $17 पे आ गया वहां से। और अब भी ये $26 पे, 5 साल गुजर चुके हैं, ये $26 के ऊपर ही है। और ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स जो इनकी पंप एंड डंप की और कल्ट मेंटेलिटी की बताई जा रही है, ये जो बेसिकली है। तो ये इस तरीके से मारी का तो मैंने आपको बताया, ये आप खुद भी विक्टिम है, अभी आपने खुद भी देख ली है कैलकुलेशंस, आपने खुद भी समझ लिया, आपने ग्राफ भी देख लिया है, इतनी मैंने वीडियोस में लोगों को बताया है, सामने बताया है कि
उसमें इन्होंने जो वारदात डाली है, और ये सारे यूट्यूबरों को जो पैसे लगाए जा रहे हैं, अभी ताज़ा ताज़ा एक और साहब हैं, वो अमेरिका में होते हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो उनका रेट 10 लाख है, वैसे बता दूं आपको। इनके सब के रेट मुझे पता है, 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 2 लाख। क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे एक बार कहा कि जवाब साहब आप हमें पैसे नहीं देते। मैं कहा यार मैं जूते मारूंगा उससे जिसने पैसे लेने, ऑनलाइन कह रहा हूँ। कोई यूट्यूबर अगर ख्वाहिशमंद हो तो मैं जूता मारूंगा उसके सर में, मैं तो नहीं पैसे दूंगा किसी को। तो कहते हैं हम लोगों से लेते हैं। मैं कह लिया करो, शुक्र करो, मैं नहीं मांगता अगर मैं मेहमान आता हूं तो ये मेहरबानी है। तो जो बंदा पैसे देकर यूट्यूबरों के पास जा रहा है और जाके बच्चों को जैसे तालियां केक बांट के कहते हैं कि यार मुझे सेठ साहब कहो, मुझे वारन बफेट कहो, फिर देख लो मैंने पैसे नहीं दिए। तो डूब मरना चाहिए उन यूट्यूबरों को भी, उन सहाफ़ियों को भी जिनके इतने बड़े बड़े नाम हैं, और इस तरह के चोर उचक्के जो हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। खैर वो तो लफाफा सहाफ़ी हमारे मुल्क में आपको पता ही है, वो किसी हद तक भी चले जाते हैं, क्या कहें किसी को। तो यहाँ रेट अच्छा खुलना चाहिए। हाँ जी, अब आप बताएं, आपने वीडियोस देखी और वीडियोस देख के आपने कुछ तजुर्बा किया। मेरी टीम ने अभी मुझे उस दिन बताया, बड़ी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि जैसे ही इनकी वीडियो जाती है, तकरीबन 23% हर कंपनी जो है वो विद इन 2-3 वॉल्यूम्स अप जाते हैं। पंप एंड डंप की जो पहली निशानी होती है कि वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, और उसके बाद शेयर नीचे आ जाता है कि बड़ी पार्टी ने, शार्क ने छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा दिया, अब कश्ती कर दी तूफान के वाले, अब मालिक छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को उठा ले। ये इनका स्लोगन है। तो अब आप बताएं, आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपकी क्या राय है? जी जी, ऐसा ही है कि ये एक ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, हम बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन उस तरफ ना घरों में उस तरह बताया जाता है, ना स्कूल कॉलेजेस कहीं भी ये गाइड नहीं किया जाता। और फिर जब कोई प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करे ना, बड़े मीठे मीठे अल्फाज में, और और मीठी मीठी तो अब शक्लें भी उसमें बनाए साथ, हाँ, मीठी मीठी मासूम शक्लें मोमना, करतूते काफरा जी। तो वो फिर बेसिकली ना उस एक गैप है बहुत बड़ा। और उन्होंने उस ये जो चीज़ है उसको हिट किया कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। स्टॉक एक्सचेंज का लोग सुनते हैं कि भाई इसमें पैसे इन्वेस्ट करने, और कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो वो उस चीज़ को मुख्तलिफ लोग ना वो फिल गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आप ज़्यादातर को देखें तो इतने एक्सपीरियंस नहीं लग रहे। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल किसी में भी, मतलब आप अपना इलाज कराने भी जाएंगे तो आप हमेशा ये देखते हैं कि जनाब मैं किसी सर्जन उससे करवाऊं जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो मेरा भी इसमें यही था कि यार एक तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो मुख्तलिफ तीन चार लोग हैं, आपने तीन की तरफ हिंट किया, और भी काफ़ी ऐसे शहजादे हैं। बहुत सारे। वो मैंने ऐसे देखा कि दो तीन दिन मैंने देखा तो जिस उसकी तो फिर मैंने PSX का उनका पोर्टल है उस पर मैंने खोल के देखना शुरू किया, तो जिसके बारे में वीडियो आती दूसरे तीसरे दिन उस कंपनी का अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता। तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार या तो इनकी लॉजिक नहीं सही, या देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। तो उस पे फिर आपके साहबजादे की ना एक वीडियो, मोहम्मद की एक वो आई, तो कुछ समझ आ रही थी। पता चल जाता है बंदे को थोड़ा बहुत कि ये क्या, समझ 2+2=4 होता है, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो फिर उधर से बीच में कहीं आपका वो आया, तो उसके बाद फिर देन आई कॉन्टेक्टेड। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी क्लैरिफिकेशन थी कि कई ऐसी कंपनीज हैं, इन्होंने उस पर कहा कि बड़ा अच्छा है। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं इन चीज़ों का, लेकिन थोड़ा बहुत एक होता है कि यार चलो थोड़ा बहुत पढ़ के देखें, तो उनके थोड़े से टेक्निकल देखने की कोशिश किया उनका बेटा कि यार ये अग्रेसिव कंपनी है, ओके ये होगा। फिर आगे इसका RSI ये है, ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है। फिर लेकिन जब हर चीज़ से गुजर के जब मैं वो देखता था कि अच्छा मार्जिन कोई नहीं है, ये कह रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन मार्जिन कोई भी नहीं दे रही है, डिविडेंड यील्ड ये कोई नहीं दे रही, पिछले 5 साल में इसने ग्रो नहीं किया, फिर मैं पैसा इसमें क्यों लगाऊं जस्ट बिकॉज के ही सेइंग दिस। तो वो चीज़ें ये आपसे बड़ी मुझे क्लैरिटी मिली, और आपके बेटे की उससे भी, कि ये बड़ी मुझे क्लैरिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, कि रादर देन मेरा ख्याल है हम जो शख्सियत परस्ती की तरफ चले जाते हैं ना हमारे मुल्क में, ये भी एक जरा बदकिस्मती है, चाहे वो बहुत मजहबी हो बड़ी, चाहे सियासी हो। बहुत बड़ी। कि वो जो एक बंदा कह रहा है वो सारा कुछ सही कह रहा है, भाई उसको असेस करें और दूसरे से लॉजिक पूछें कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये कंपनी अच्छी है, इसके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, इसने पिछले 6 सालों में 10 सालों में क्या किया है, इसका आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। एक दो वेबसाइट्स हैं इसकी, वो भी मैं उस पर देखता हूँ, तो उस पे उन्होंने
उसमें चार चीजें वो मांगते हैं कि आप इस कंपनी का पास्ट और ये वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है कि ये वैल्यूज पी पीबी वगैरह और ये सारा डालें, इसके क्वार्टरली इसका जो इन्वेस्ट रेशियो वगैरह, तो वो फिर ऑटोमेटिकली पीएसएक्स की वेबसाइट का भी लेके तो वो सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। अब अगर जब मैंने वहां देखा तो वहां टोटल 9 कंपनियों से ज्यादा वो किसी का देता ही नहीं है, कि इनके अलावा किसी का फ्यूचर नहीं है। दैट हम्म, गॉट मी वरिड। और इसलिए फिर ये मैंने आपसे सेशन लिया कि यहाँ तो ये सारे कह रहे हैं ये कंपनी भी अच्छी है, ये कंपनी भी अच्छी है, और ये टेक्निकल जो वो फ्यूचर दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं ये 9 कंपनियों के अलावा लॉन्ग टर्म पे फ्यूचर ही नहीं किसी का, क्योंकि इनके फाइनेंशियल नहीं है, ये अपना कोई कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे बैठी है, किसी का कैश इतना नहीं है, कैश फ्लो इतना नहीं है। तो ये सारी चीजें इवन मुझ जैसा नॉन टेक्निकल बंदा भी समझ, तो फिर इनको क्यों नहीं समझ आ रही? इसका मतलब है कि या तो ये समझना नहीं चाह रहे, नहीं नहीं, ये या फिर ये ट्रैप। बहुत समझे ये हुए हैं। देखिए देखिए, एक आदमी ने 1-1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। मैं मेरे बड़े करीबी एक दोस्त हैं उनका, एक, अब मैं क्या कहूँ, वो उसे कहते हैं ना कि तेरे सैया का मुंह मार दे, मैं नाम नहीं उनका ले सकता, इज अ वेरी ग्रीडी पर्सन। उनके बड़े क्लोज है, एक कॉमन फ्रेंड है जिनकी वजह से मेरी जबान रुक जाती है, वरना मुझे बताने में कोई, वो उसका काम ही ये है, ये मीडिया के ऊपर ना बाहर से लोगों को पकड़ना, उनसे पैसे लेना और आगे उनको चैनलों पे और इन चीज़ों पे प्रमोट करना। तो इस बंदे ने बकायदा एक मंसूबा बनाया है कि मैं इस तरीके से लोगों को, ये जो है ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके पास एक दम जाता हूँ, पैसे देता हूँ उन्हें, और एक बार पंप एंड शो के साथ मैं मैदान में उतरता हूँ, और जो है शोर मच जाएगा। वो सिर्फ ये है कि मुझे ना फॉलोअर मिल जाए। अब वो फॉलोअर्स के साथ सलूक है, यही बात मैं मुसलसल जो आपने फरमाई है, यही बात मैं लोगों को कहता हूं कि भैया पहले रिजल्ट तो देख लो, वीडियो आई शेर लिख लो, अब जरा 3 महीने उसको देख भी लो, कि रोज देखते जाओ ना, देखने के तो पैसे नहीं है। जब मैं तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है। असल में फ्रॉडिये की जो सबसे बड़ी बात होती है ना, वो आपको जल्दबाजी में कहेगा, अभी 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 ले, बस ये अभी ना लिया ना भाईजान, ये प्लॉट आपने आज ये आपने आज ना शेयर पास फिर गए आप, फिर आप फिर नहीं कुछ हो सकता, फिर ये प्रॉफिट्स नहीं बन सकते। अब आप मेरे पास आए हैं, स्टार्ट में हमने बात की, मैंने कहा यार 3 महीने बाद आ जाओ, 6 महीने बाद आ जाओ, साल बाद आ जाओ, मोहम्मद की बात हुई, उससे मीटिंग की बात हुई, मैंने कहा यार उससे मीटिंग कर लो, 1000 रुपए में डिस्कस कर लो, सारा समझ लो, 6 महीने बाद कर लो, साल बाद कर लो, और नहीं भी करना तब भी कोई बात नहीं। कोई चीज कहीं नहीं भाग रही। पहली बात लोग ये समझ लें कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई उकाब आगे से उठा के ले जाएगा। भाई मैं तो फिर 36 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, 67 से हमारी फैमिली क्या कर रही है, लोग सैकड़ों साल से काम कर रहे हैं, 100 साल से वॉरेन बफेट काम कर रहा है, चलो जिसके नाम पे झूठ बेचा जा रहा है, 100 साल से वो काम कर रहा है, पर उसको तो घर चले जाना चाहिए ताला लगा के। तो ये काम चलता रहेगा, इसे सीखें, इसे सुकून से करें। आज मेरा कजन है, उसका एक मैसेज आया हुआ था कि जी मेरी बेटी काम करना चाहती है, तो उनका किसी ब्रोकर ने उसको ट्रैप कर लिया और उनको कि जी पैसे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने कहा कि मैं पूछ के तुम्हारे अंकल से बताता हूँ। मैंने कहा यार कोई जरूरत नहीं है, 30,000 रुपये से उसे को काम करे। मैं उसे थोड़ी सी मोटी मोटी गाइडेंस दे रहा था, उसे कुछ पहले 30,000 से मुझे तीर चला के दिखाए ना कितने कमा सकती है। हम वर्कशॉप में आते हैं बंदे, तो उन्होंने कहते हैं यार 30,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, ये आपको 60 ईयर्स का अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। 36 ईयर्स का, 37, 1989 से आप लगा लें जितने मर्जी साल है, 36 37 बनते हैं, तो 36 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरा है। 10 साल से मोहम्मद लगा हुआ, वो आपको हमने आपको बता दिया, सामने केस स्टडी बता दी, ये लूजिंग कंपनी है, मेकिंग कंपनी। और भैया पहले 30,000 से, 50,000 से, 5,000 तो कमा के दिखा, 10,000 तो कमा के दिखा। क्यों तू अपने माँ बाप के पैसे तबाह करने पे तुला हुआ है, या क्यों अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को। और अगर तीन देखो ना, दो ही बातें हैं, फौत भाई, यहाँ तो खुदा ना खास्ता बंदा 3 महीने में फौत हो जाएगा, ठीक है ना, अगर वो फौत हो जाएगा तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसके पास 10 करोड़ के शेयर हैं या 10 करोड़ बैंक में हैं, ठीक है। अगर वो जिंदा रहता है और उसको रोड मैप मिल गया है, तो आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। खुदा ने अगर 50 साल उसको, और 20 साल का बंदा है या 30 साल का बंदा है, 50 60 साल की अल्लाह ने उसको जिंदगी अभी लिखी है, तो वो आराम आराम से पैसे कमाता रहेगा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि भगदड़ क्या मच जाती है लोगों को, जब वो स्टॉक मार्केट में आते हैं पागल हो जाते हैं लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी की, और फिर रोते हैं यार। मैंने लोगों को यहाँ रोते देखा है। एक पहले चाचा क्रिप्टो था, जितना उसने लोगों को उजाड़ा है, मेरे पास शागिर्द आए वो क्रिप्टो वाले भी, मैंने आज तक बंदा नहीं देखा जिसने क्रिप्टो में या फॉरेक्स में पैसे कमाए हों। तो वो कहता है जी, वो उसकी टेक्निक ये थी कि वो भी व्हाट्सएप ग्रुपों में से वो उड़ाई जाता था डाल के, पहले वो डाल दिए, जो सही हो गया वो कर दिए। इनकी
टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि एक ना बंदा था, उसने इंडिया में स्कैम किया, जेल में है। उसने, आपको ना फाद भाई फोन आया अचानक, व्हाट्सएप आया कि मैंने एआई का ना एक सॉफ्टवेयर बना लिया है जिससे मुझे पता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। आपने कहा जी बताओ। उसे पहले दिन बताया, वो ऊपर चला गया। आपने कहा इत्तेफाक होगा। दूसरे दिन वो फिर ऊपर चला गया। यार ये तो कुछ लगता है बात। तीसरे दिन वो फिर ऊपर गया, तुझे फोन किया पाया ना, लो मेरा करोड़ रुपया मेरा ला दो। ठीक है। अब वो गेम क्या थी, उसने 4-5 हजार 10 हजार नंबर कलेक्ट किए। 10 हजार के 10 हजार को कह दिया ये अप जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 5 हजार निकल गए। 5 हजार को दूसरे दिन ये किया, 2,500 निकल गए। 1,250 बंदा 3 दिन लगातार यस हो गई ना जो भी उसने बताया है। ठीक है। अब उनसे उसने पैसे ले लिए। वो जब पैसे लिए और पैसे जब इन्वेस्ट किए तो पैसे डूब गए, भाग गए वो, तो फिर वो रेस्ट हो गया। उन्होंने कहा जी ये तुमने ऐसे किए 3 दिन कैसे बताया इनको। वो फिर इन्वेस्टिगेशन में वो बोला। तो ये बेसिकली अगर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको स्कैम करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। मैंने, मेरे बेटे ने स्कैम करना हो ना, हम इतने सालों से बैठे हुए हैं, 1 करोड़ रुपया महीना चुटकी मार के मैं बना सकता हूँ। कैसे? आपका मेरे साथ घंटे का सेशन हुआ है, अगर मैं आपको कहूँगा जी 10,000 रुपए का मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें बाई सेल कॉल देता हूँ, आप 1 मिनट में सब्सक्रिप्शन लेंगे, सही के गलत बोले आप? जी लेंगे ना? जी जी ऐसे। अब मैं ने 1,000 बंदे को सिर्फ सब्सक्रिप्शन, हर महीने 500 मरते जाए। 1,000 बंदा अगर मेरे साथ लग गया है और वो 10,000 रुपया बंदे ले रहा है, मेरा तो करोड़ रुपया खड़ा है ना। मुझे तो करोड़ महीने का आ रहा है। गौर कर रहे हैं आप? ये यही स्कीमें इन लोगों ने बनाई हैं वीडियो के ऊपर, कि इन्होंने कहा यार हम पुराने कितने तबाह हो रहे हैं, भरे प्लास है, होते जाएं। हर महीने 20,000 नए आ रहे हैं। वो नहीं होते वो गोलियां बाड़ी दर 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 दर, एक मरते जा रहे हैं वो आगे। इन्होंने ईरान बनाया हुआ है। जैसे वो कहते हैं ना, वो तो शहादत है, एक जज्बा है, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं 9 करोड़ मारोगे तो फिर हमारी जमीन पे तुम उतरोगे। ठीक है ये ना? इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट उसको नहीं है। इन्होंने उसको उल्ट कर दिया। इसराइल बन गए हैं कि नए जितने आने हैं उनको दाना फेंक के लाओ, यूट्यूबर को पैसा दो, कहानियां सुनाओ। वॉरेन बफेट ये कहता है, भाई तुम्हारे कान में कहता है, पूरी दुनिया को तो नहीं कहता। फंड मैनेजरों को 10-10 12-12 साल हो गए, 15 साल हो गए, उन्हें 6-7-8 लाख रुपए की 10 लाख की तनख्वाह लगती है। तुम्हें 6 महीने में सारा कुछ वॉरेन बफेट ने सिखा दिया है किसी खास कोने में ले जाके। तो ये बेसिकली अक्ल लोग इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात, अगर कोई आदमी जेन्युइन है, वो भैया क्यों आपको वीडियो बना बना के बताएगा? मेरी 4,000 5,000 वीडियो पड़ी हुई है, 75,000 बंदा ट्रेन किया 70 से ज्यादा ममालिक में। मेरी एक वीडियो दिखा दें जिसमें मैंने कोई शेयर जो है पाकिस्तानी वो मैंने दिया हो। ना दिया है ना दूंगा। अब पूछे क्यों? कई लोग, कई मुझे मैसेज नहीं पता मैं हैं, आप गरीबों के लिए काम नहीं करते, वो गरीबों के लिए। मैं क्या वल्दियत में ना खाने में नाम लिखवा दो जो काम करवा रहा है ना लोग गरीबों के। वो गरीबों को वो चूना लगा रहा है, गरीबों के लिए काम नहीं था रहा। मैं आज आपको एनालाइज करके शेयर दे दूं। आज आज अप्रैल, ठीक है, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट आई 25 दिन के बाद, और उसके फंडामेंटल सारे चेंज हो गए हों, लोग मेरी वीडियो के ऊपर खरीद लें, ठीक है ना, और खरीदने के बाद क्या होगा? तबाह वो होंगे। भाई जान, मैं यहाँ बददुआएं लेने के लिए लोगों की बैठा हुआ हूँ? अगर मैंने आपको बताया कि स्कैम करके किसी भी कीमत में मैंने पैसे कमाने होते, तो मेरे पास 1,001 तरीके हैं, 2 नंबर तरीके से जरा ऐसे पैसे कमाने के। लेकिन भैया इंसान की जिंदगी मुख्तसर है। 15-20 साल के बाद, 10 साल के बाद, या हो सकता है 10 घंटों के बाद टोटल हो जाए हमारा, खत्म हो जाए, हमें दुनिया से चले जाए। किस तरह, हाउ वी विल बी रिमेम्बर्ड? मैं को भूख से मर रहा हूं कि मैं इस तरह की हरकतें करूं? और मैं इन लोगों को भी कहूंगा कि ये बाज आ जाएं। खुदारा मत बददमाएं समेटें लोगों की पूरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। लोग, लालची होता ही बेवकूफ है, उसको फंसाना बड़ा आसान होता है। आप यकीन माने कि मतलब कई बार ना मुझे गुस्सा बड़ा आता है, और वो नीचे, वो जी खिदमत कर रहा है, आप खिदमत, आप इनसे, मैंने यार क्या इनसिक्योर होना है? मैंने तो सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र है जी लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करके कहता हूँ माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे बेटे के साथ जो बंदा डिस्कशन करता है उसको पता चल जाता है कि वेयर ही स्टैंड्स। सबसे बड़ी इस उम्र में ये होता है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे पैर पुल सरात पे भी डगमगा दें। तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़रूरत जितनी है उतना माल भी अल्लाह ने दे रहा है, और औलाद आके ट्रेंड हो गई है। पूत सपूत तो धन का है जोड़े हो, पूत कपूत तो धन का है जोड़े हो।
बेटा काबल है, लायक है, तो पैसा क्यों इकट्ठा करते हो, खुद ही कमा लेगा। नकम्मा है और नलायक है तो तिजोरियां भर के छोड़ जाओगे, उसने उड़ा देनी है। तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी छोटे लेवल के फ्रॉडिये से। तकलीफ क्यों होती है, इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगता है, इतना ज़्यादा मैं बोलता क्यों हूँ, कि जब लोग आते हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में लोग आए हैं और उनके परखच्चे उड़ा दिए इन लोगों ने। आप अभी देखें, बड़ी अच्छी एक वीडियो में किसी बंदे की देख रहा था। वो कहता है कि जी एक साहब की वीडियो देखी, वो खुद भी स्टॉक मार्केट में काम करता है, लेकिन मुझे उसकी बात बड़ी पसंद आई कि हवल के शेयर लिए मैंने, और उसने हवल खरीदी। कहता उसमें मैंने हवल ली हुई थी, जिस बंदे का जिक्र कर रहा था बन के, दूसरे ने शेयर लिए हुए थे। उसने कहा उसका 1 करोड़ 34 करोड़ हो गया, और मेरा जो है वो उतने का उतना ही रहा करोड़। कहता मैंने चूंकि वो टैंक लेनी थी, तो मैंने कहा इस बार मैं हवल बेच के और पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट में डालूंगा, उससे टैंक भी लूंगा। और कहने जरा, इसमें मैंने बड़ी वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो बैठ के ना उसके अंदर, हवल के अंदर, मेरे दोस्त ने ये किया, मैंने उसे, जो एवरीबॉडी इज वाइज आफ्टर द इवेंट। ठीक है। अच्छा, वो कहता जी अब नतीजा ये निकला कि मेरी हवल भी बिक गई है और पैसे भी घट गए हैं, उसमें वापस हवल भी नहीं मिल रही। क्योंकि भाई 54 से वो 2000 पे पहुंचा, 2200 पे पहुंचा, 2300 पे पहुंचा। इस बंदे ने तब जाके वीडियो बनाई हवल के अंदर बैठ के, एनके पहन के, स्टाइल मार के, जो क्या आप जानते हैं, जो हम आपको बता रहा था दूसरा। अब वो आ गया वो 1500 1600 पे। मैंने उस वक्त ही कहा था कि क्या ये कहते हो, बताते हो कि ये 64,000 पे जाएगा 3 साल बाद, अगर यही रेट ऑफ रेशो रहनी है ग्रोथ की। भैया जब 3 साल के दरमियान में हर साल 4 रिपोर्ट्स हैं, 4 क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, 12 क्वार्टर भी पड़ती हैं, उनमें सेल्स के फिगर आते हैं, उनमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ सेकेंड। रिमेंबर माई वर्ड्स, आई रिपीट दैम, कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। कुछ बड़ा बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, ठीक है ना। लेकिन अब आप जो जाके जब स्ट्राइक कर रहे हैं, जो गिर रहे हैं टावर्स, जो 40,000 बिल्डिंग जो गिरा दी है ईरान में इस वक्त, वो कहते हैं इट विल टेक 20 years टू रीबिल्ड देम। डिजास्टर जो होता है वो आसान होता है बड़ा, और उम्र भर की बंदे को जिंदगी लगती है पैसा कमाने में, उम्र भर की कमाई। आपने स्टोरियां सुना गए, किसी को हवल में बैठ के और किसी को कहीं पार्क में बैठ के। अच्छा, अब आपने मुझे कहा कि ये इतनी तादाद में है, देखिए 4-5% तो खालिस खबीस बेईमान और फ्रॉडी हैं, जो 4-5% है। बाकी क्या है, बाकी वेले फिर रहे थे घर में, उन्होंने कहा यार ये तो काम बड़ा आसान है, 10-12 वीडियो देखो, 8-10 कंपनियों का नाम इकट्ठा करो, थोड़ा सा स्टूडियो। यूट्यूबरों को आजकल कोई पूछ नहीं रहा, बेचारों की काम चल नहीं रहा। उन्होंने कहा ये अच्छा है। वो ना पार्ट टाइम, वो वो गटर खोल रहा था बंदा, उसने कहा पार्ट टाइम, जैसे टिकटॉक बनाती हैं सफाई वाली जितनी हैं, ये जितनी घरों में काम करती हैं मासियां। मुझे पता चला हमारे घर में 2-3 मासियां आई हैं, वो टिकटॉक बनाती हैं। मैं कहा यार कमाल होगी यार। वो मतलब जो बच्चों ने मुझे बल्कि एक आधी की दिखाई भी, मैंने कहा ये क्या कर रही है यहाँ पे पार्क के अंदर छलांगे मार मार के। तो आप अगर गौर करें कि जितनी मासियां हैं ना, ये जो घरों में काम करती हैं, ये टिकटॉक बनाती हैं भाईजान। वो जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि चलो यार स्टॉक मार्केट में ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। अभी एक बंदे की वीडियो है, मैं हर बार उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बच्चा है, उसने 100% म्यूचुअल फंड पे ना मेरे बेटे की जो वीडियो थी ना, उसको कॉपी करके 100% वो सेम बना दी है। अब देखे ना, कौन किसने डेट देखनी है कि पहले किसने बनाई, बाद में किसने बनाई, क्या किया। ये म्यूचुअल फंड जो है, बिफोर बाइंग एनी म्यूचुअल फंड, और उसका मिलता जुलता टाइटल रख के, और वो आजकल बड़ा वो ज्ञान चैंपियन बना हुआ है बंदा। तो वो ये कि बंदे ने देखा यार थोड़ा सा ये कैमरा कुमरा अच्छा लगाना लगाओ, थोड़ी सी लाइटिंग शाइटिंग अच्छी करो, थोड़ी शूटिंग दिलीप कुमार की तरह जो है वो गाना गाना शुरू कर दो। आप देखें, बाजार फिल्म जरूर देखिएगा, सैफ अली खान की, अपनी फैमिली के साथ। आपको लगेगा सैफ से बड़ा कोई स्टॉक एनालिस्ट ही नहीं है। स्कैम 1992 भी देखिएगा, ये इन लोगों की जो सोच है उसको भी बताते हैं। अच्छा, कुछ सवाल थे जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन। वाओ एंड वाई एंड हाउ पीपल लूज ऑल देयर मनी इन स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। और टायर्ड अनलोडिंग क्या होती है, और हाउस ऑफ कार्ड्स किसे कहते हैं, कई बार इसको हाउस ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं। अब फवाद साहब एक ब्रोकर के पास गए, और लकीली इन्होंने 5-10% बना लिया पहले दिन, पहले हफ्ते, कुछ दिनों में। अब उसने आपको मशवरा क्या दिया, भैन तुसी इंज करो, 10 लाख ਨਾਲ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕੋ।
इस मार्केट में सबसे ज्यादा तबाह वो बंदा होता है जो शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट बना ले, उसकी खैर नहीं नए बंदे की, वो पागल हो जाता है, वो अपने आप को ना बाकी बार प्रॉफिट समझना शुरू हो जाता है। ये तो महाफ्रॉडी है। वो अपने आप को वारन, मुझे तो बात लगती है वारन बफेट ऑफ पाकिस्तान, तो कमाल हो गई यार, मतलब हद हो गई, मुफ्तो मुफ्ती। अच्छा, वो बंदा भी अपने आप को ना वो कहता है ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ठीक है तो मैं भी बनता हूं। तो वो कहता है कि मैं 10 लाख दे के करोड़ का माल उठा लेता हूं। अब एक बार 5% मार्केट ऊपर चली गई, बल्ले बल्ले हो गई। अगली बार 10% नीचे गई, चिरागों में रोशनी ना रही। करोड़ का माल आपने उठाया, 10 लाख आपके बने हैं, 10% मार्केट डाउन हुई या मार्जिन कॉल आई, ब्रोकर ने कहा भाईजान पैसे डिपॉजिट जमा कराएं। आपने कहा जी पैसे तो है नहीं है, टिपिकल पाकिस्तानी को फोन बंद कर दिया, उसने माल बेच दिया सारा। 3 दिन बाद रेट ऊपर गया, आप गए हंसते मुस्कुराते कि जी वो, उन्होंने कहा जी ये आपके 300 रुपए और बनते हैं, कमीशन के पड़े हुए हैं, ये भी दें। तो इस तरह लोग होते हैं फारग, जब वो ये पोजीशंस लेते हैं, फ्यूचर में पोजीशन लेते हैं, लेवरेजिंग लेते हैं, बदला लेते हैं। अब आ जाए टायर्ड अनलोडिंग। ओ जी मारी बहुत अच्छी कंपनी है जी, फलानी बहुत अच्छी कंपनी है जी, आपने अच्छी कंपनी भी फर्ज करें ले ली। अब आपको मैं एक बोरी ऐसे करके कहूंगा सर के ऊपर आप उठा लें, आप तंदुरुस्त आदमी है, 5 10 15 20 मिनट, आधा घंटा पौना घंटा, उसके बाद आपके हाथ ऐसे कांपने लगेंगे और आखिर एक स्टेज आएगी कि आपको लगेगा अभी जान ही निकल जाएगी। अब बोरी उठा के फेंकेंगे परे और आप कहेंगे जी पानी के 2 गिलास पियो मैं जिंदा रहूँ, या एक पानी के गिलास का भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे पकड़ के खड़े हो जाओ, वो आपको पता होगा, आप तो खुद डॉक्टर है, कि कितनी देर में आपके वो नर्वस सिस्टम जो है वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। फाइनेंस में ये होता है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे कोई बात नहीं जी, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया हूँ। अब जाहिर है आपकी बीवी है, बच्चे हैं, घर के अखराजात हैं, आपने जिंदगी वो पैसे आपने कोई मार्केट को तो नहीं दे दिए, सदका खैरात तो नहीं की। 6 महीने देखेंगे, साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, 3 साल देखेंगे, 4 साल देखेंगे, कुछ हो ही नहीं रहा। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उससे तो आप कहेंगे यार बैंक में रखे होते तो ये बढ़ गए होते, ये तो उधर के उधर ही है, 2 रुपए नीचे ही आ रही है हर चीज। तो आप थक के उसको बेचेंगे, उसको कहते हैं टायर्ड अनलोडिंग। आप बेचने के 2 साल बाद देखेंगे तो वो डबल हुआ होगा। इन लोगों ने टाइमिंग की होती है, म्यूचुअल फंड्स भी यही काम करती हैं, जो मार्केट मेकर मार्केट मूवर हैं वो आपको थकाते हैं, थका थका के उन्हें पता होता है कि यहां लोगों का स्टेमिना टूटना है। जब आपका स्टेमिना किनारे के पास आगे आप डूबते हैं। ये ये कहानी हजारों बार खेली गई है, हजारों बार खेली जानी है। अब एक शेर है असगर नाइन, में उसका बड़ी बार जिक्र कर चुका हूं। 18 साल हो गए, 98 रुपीज पे था, अभी आज भी देखना तो अभी चेक कर लेते हैं, 11 12 रुपए के ऊपर था, 8 रुपए पे था पिछली बार जब मैंने देखा है। 18 साल में उसने दोबारा, आप बने रहे बैठ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, किसी का कह जाता है, अपने ही पैसे हैं ना। जब इंसान, पहले लोग दिल खोल के मारते हैं बोंगियां, जब बोंगियां मार मूर के रज जाते हैं, अभी ये देख लें जी 8 रुपए 94 पैसे पे है। 18 साल पहले ये था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप खुद जाके देख लीजिएगा, 2008 में 98 रुपीज पे था ये। अब जिस आदमी ने वीडियो देख के, उस जमाने तो खैर वीडियोस नहीं होती थी, शुक्र करें लोगों के वीडियोस नहीं होती थी, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं होते थे, तो फोन होते थे और ये चीजें होती नहीं। तो जो ट्रैप हुआ हुआ है 18 साल का, जिसका 100 का 8 रह गया है, तो वो बाद में मार्केट को गालियां देता है। ये आपको समझ आई कि ये किस तरह ट्रैप करते हैं। जी जी। ये फिर ओवर प्राइस आप ले लेंगे, अच्छी कम, जैसे हमारी का मैंने कई बार लोगों को बताया है कि उसकी वैल्यूएशन बहुत नीचे बनती है। वो 900 पे इन्होंने लोगों को पकड़ा दिया, 1500 3000, मेरे अपने जानने वाले, अब जैसे आप हैं, यकीन माने आपका मेरा पहले राब्ता नहीं था, इन अ वे तो मुझे इनका, मतलब अगर उस तरह से मैं ग्रीडी बन के या मैं अपनी फेवर की तरफ से कहूँ, तो मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये मेरी मार्केटिंग कर रहे हैं मुझे, बल्कि मेरे एक शागिर्द ने कहा सर ये तो आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये क्या है और अच्छा काम कैसे होता है। लेकिन लोगों की जो कैपिटल जाया होता है, मुझे उसका बड़ा अफसोस है। तो मैं आप सबको एक ही बात कहूंगा, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे ओलंपिक का जो वो फार्मूला है, या पूरी वो हर फैक्ट्री लगा के कोई आपको दे दे चाबी कि जी आप बेचो, सेलमैन को तनख्वाह मैं दूंगा, प्रॉफिट तुम घर ले जाओ। कोई दुनिया में मुझे आप बताएं, कोई चीज आप दुकानदार बन के सोचिए कि आप बेचते हो और आपको पता जाए फला जगह सस्ती लॉट आई है, और आपने वहां से खरीद कर आगे बेचनी हो, प्रॉफिट लेना हो अपने स्टोर पे,
जैसे मैंने कहा था कि गाड़ियों के सेलमैन है, कोई चीज़ है, गाड़ियों का शोरूम है, यू विल नेवर मेक अ वीडियो। यू विल ओनली मेक अ वीडियो जब आपको पता होगा कि वो सारा माल 2 नंबर है, और उस बंदे से आपने आदो आद कर ली हुई है कि मैंने मार्केट में झूठी सच्ची एक और क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है, मैं वॉरेन बफेट बना हुआ हूँ झूठा सच्चा पैसे दे के लोगों को। तो आप कहेंगे कि जी वो आधे बड़ी आला लॉट उस बंदे के पास पड़ी है, वहां से जितने पीस उठेंगे, यही ये लोग कोड लगा के आपको ट्रेडिंग कराते रहे हैं, जुआ खिलाते रहे हैं। उसमें इनको 40 to 60% तक मिलता था। यानी जो आदमी 100 रुपया हार के जाता था, 60 रुपए नहीं मिलते थे। तो वो जो फॉल्टी गाड़ियां हैं, फॉल्टी घड़ियां हैं, फॉल्टी लैपटॉप्स हैं, वट एवर इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, उस पर आप वीडियो बना के आप प्रमोशन करके उससे, और उधर से जितने पीस बिकेंगे उनके आप पैसे ले लेंगे। ये है जी सारी गेम। ये वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं। आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी किताबें आपने पीछे रखी हुई हैं, मुझे आप बता दें, टेल मी वन गुड रीजन कि आप कभी वीडियोस बनाएंगे अगर आप रिसर्च करें। विल यू लाइक टू सेल योर रिसर्च फॉर फ्री? डेफिनेटली। पहले अगर आप यही कहेंगे कि मुझे उसकी कोई ना कोई मुझे बेनिफिट उसका मिले। सर आप क्यों लोगों से गालियां खाएंगे मुफ्त में? आप अपनी रिसर्च दें, जिसको पैसे मिल जाएं वो आपको पलट के ना देखे, जिसका 10 रुपए का नुकसान हो जाए वो 10 गालियां दे। क्यों कोई बंदा किसी को बताएगा? किसी के पेट में इतना दर्द नहीं है। हमारे लोग जो है ना बेसिकली, हम हमें गलत फहमी है, हम मुल्कों को समझते हैं। वो मुझे याद है, इफ इट इज विंस्टन चर्चिल और नॉट, आई रेड समवेयर, उसने कहा हु आर द फ्रेंड्स एंड फोज ऑफ इंग्लैंड और सम कंट्री। उसने कहा कंट्रीज डोंट हैव फ्रेंड एंड फोज, दे हैव इंटरेस्ट। हम जो समझिए ना, फलाना मुल्क हमारा बड़ा दोस्त है, फलाना हमारा बड़ा दोस्त है। अभी एक दोस्त है, उसने पैसे मांग लिए ना वापस, उसने कहा है कि दोस्ती कटो पैसे। तो कोई दोस्त वोस्त नहीं है किसी का, सब अपने इंटरेस्ट के हैं। यहाँ कोई यहाँ पे बैठा हुआ कोई आप लोगों के लिए कोई चीज ऐसे वीडियोस फ्री में नहीं बना। हम लोग बिल्कुल आपको सिखा रहे हैं, हम भी फ्री नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको चार्ज कर रहे हैं, और एक हम अपने हिसाब से हम सब्सिडाइज समझते हैं। बट वी आर चार्जिंग, वी आर प्रोफेशनल पीपल। वाई शुड आई से कि जी मैं लोगों को फ्री ज्ञान बांट रहा हूँ? क्यों मैं बांटूंगा यार फ्री ज्ञान? बंदों को मैं जरूर, मेरी ये है, आपकी बेटी का मैंने कहा 13 साल की है, मैंने कहा उसको आना चाहिए मार्केट में, तुझे अपनी छो ओनू वर्कशॉप कराओ, ओनू लाओ, ओनू 25-30 हज़ार रुपया दो, 8-10 साल वो उसी से लगी रहे, क्योंकि बाय द टाइम शी विल बी 20-22 शी विल बी अ प्रो, इतने साल गुजार के। तो ये ख्वाहिश जरूर है, कुछ पे बैक करने की ख्वाहिश अंदर शामिल है। लेकिन ये मैं कहूँगा जी मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो ये गलत बात होगी। कोई बंदा भी फ्री में कुछ किसी को नहीं देता। और याद रखिए, फ्री का जो खाना है ना वो बड़ा महंगा पड़ता है, फ्री का बिल सबसे ज्यादा होता है। वॉल स्ट्रीट पे देयर इज अ फेमस सेविंग, इफ इट इज फ्री देन यू हैव पेड द राइट प्राइस फॉर इट। ये जो निकलना कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसे ही है उस पे। गाइडेंस वही है जो आप सही ट्रैक पे रहें। ऐसे तो आप भटकते रहेंगे तो कराची जाना तो आप कहीं और निकल जाएंगे। तो वो आपने वो पहले भी डिस्कशन में भी बात कही थी, और वारन बफे ने भी वो इस तरह बात की है कि कंपनी तभी राइट है कि जब आपने उसकी कीमत सही दी हुई है। अगर आप सर महंगी पे ले रहे हैं तो वो आप फंस इन जाएंगे। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसे कहते हैं जी। जो आप अगर फर्ज करें 100 की चीज तो 80 की लाभ रही है, तो 20% इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 30-40% इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वो फिर आदमी बेफिक्र होकर उसमें इन्वेस्ट करता है। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर यही डिटेल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ही उसने किया हुआ है। तो ये जो किताबें हैं दोनों, सिक्योरिटी एनालिसिस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये अगर आप पढ़ लें तो उसमें यही सारी बातें हैं। लेकिन सर आई होप सो कि आपका सेशन अच्छा रहा, आपको कोई वैल्यू डली इसके अंदर, ये कोई लास्ट मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा और आई ओपनिंग और रिफ्रेशिंग रहा। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रहे हो गए मेरे। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि देखें, जिस तरह आप जूता लेने भी जाते हैं ना, तो मुख्तलिफ कंपनीज के मैं नाम नहीं लूंगा कि मतलब एक दो तीन मल्टीपल पे जाते हैं। आप कपड़ा लेने जी जाते हैं तो निशात पे लैदा, खाड़ी पे लैदा, और इन पे जे डॉट और पता नहीं व्हाट नॉट। डॉक्टर को भी चूज करने जाते हैं, हर एक से पहले पूछते हैं कौन सा अच्छा डॉक्टर है। तो इसमें भी थोड़ी सी पेन लें आपका पैसा। और सबसे मेरा ख्याल है हम हर बंदा जो घर से बाहर निकला सुबह पैसा कमाने निकला। बिल्कुल सही। और सेहत के बाद एक यही आपका एसेट, दुनियावी एसेट यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप ऐसे मत लुटाएं, पहले देखें, रिसर्च करें, और मुख्तलिफ लोगों से करें। ज़रूरी नहीं कि आप एक से करके वो। बिल्कुल। मैं मेरी ये मेरी तीसरी इनसे कंसल्टेशन है। उससे पहले मैं दो से ले चुका हूँ, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ उनकी। मुझे समझ में नहीं आई कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। और ये जो कुछ वीडियोस भी देखी उन लोगों से भी, तो अभी जो है वो मुझे समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पूछी
कुछ कंपनीज के बारे में ऐसे पूछा कि इनके ये बेसिक है और ये कैसे जो है वो सही नहीं है, आप क्यों उसको सजेस्ट करते हैं, तो वो उसी बंदे को पता हो सकता है कि अ, उसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि अब जैसे एक ऑपरेशन है, अब जो सर्जन 30 साल से ऑपरेट कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म ऐसे बनाया कि अंदर अनाटमी डिफरेंट होती है हर बंदे की। 90%, 70%, 70 to 90% सेम होती है, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अपेंडिक्स भी है ना, वो पीछे की तरफ चला जाती है या किसी और जगह पे चली जाती है। तो 7 मुख्तलिफ पोजिशन भी, 6 7 मुख्तलिफ पोजिशन हैं। अब जो एक्सपीरियंस सर्जन है, उसको याद आ जाता है कि ओके यार ये पेशेंट ऐसा है तो इसकी अपेंडिक्स यानी यहाँ मैं तलाश करूंगा, उसको मिल जाती है। लेकिन जो नया होगा वो खुद भी मार खाएगा, आपको भी वो आप भी भुगतेंगे। तो ऐसे बंदे से जिसका एक्सपीरियंस है, उससे करने के ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद तजर्बे करें और पैसे ज़ाया करें कि उसकी गाइडेंस में चलें। बाकी बहुत शुक्रिया जवाब साहब। तो ये सर इंशाल्लाह जिन मैं आप। लोगों ने हमसे रब्ता करना हो वो गूगल पे जाएं, जवारा फीस लिखें और मेरा ये आपके सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाती है। इसको जब आप क्लिक करेंगे, और ये अगर आपने भी फात भाई नहीं देखे हुए तो ये जरूर देखिएगा। ये जो पहली है जो क्लिक करते हैं जिसमें हमारे प्रोग्राम की डिटेल है, इसमें नॉलेज भी है। अगर आप सिर्फ इसे ही देख लेंगे ना, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप पैसे नहीं भी खर्च करना चाहते और आप अपने 1.5 2 घंटे कोई बंदा इस पे लगा लेता है, तो वो किसी और के काबू नहीं चढ़ेगा, कम से कम धोखा नहीं खाएगा। हमसे सर्विस ले ना ले नो प्रॉब्लम, हमारे पास आए ना आए, उसको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि क्या क्या मार्केट के अंदर फैसिलिटी मुझे अवेलेबल है। इसके अंदर काफी नॉलेज जो है वो हमने बताई हुई है कि क्यों आपको हमारे पास आना चाहिए, हम आपको क्या गाइड कर सकते हैं। और इसमें आप जरूर ये आप लोग देखें, ये सिर्फ जस्ट जैसे ही खुद ब खुद विंडो 7 सेकंड में पॉपअप कर जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिन लोगों ने हमारे सेशन या वर्कशॉप अटेंड की। और ये आखिर में जब आप क्लिक करते हैं तो यहीं से आप पेमेंट, ये कभी भी आपको हमारे अकाउंट की डिटेल कोई चीज़ चाहिए हो करके यहीं से फिल करके फॉर्म, और यहीं से आप इस फॉर्म को स्क्रीनशॉट को अपलोड करवा सकते हैं। और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका कार जो है वो हमारी वेबसाइट है, कि जिससे आप जो है 100% हमारे पास जो है वो पहुंच जाते हैं। तो आप जस्ट गूगल करेंगे मेरा नाम, तो आपको मेरी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी, और वहां से सीधे आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो आप खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। और किसी भी वीडियो को देखकर अगर आपके अंदर बहुत जोश और जज्बा चढ़े, तो कागज पर उसको नोट कर लें। पहले उस बंदे की 8 10 वीडियोस, उसकी 8 10 पिक्स को चेक कर लें। आपको खुद ही रियलिटी आ जाएगी। 23% ऑन द एवरेज हमारी टीम ने निकाला है। मैं खुद तो, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतनी उसकी नॉनसेंस जो है उसको बैठ के मैं सुनता या मैं करता कि क्या क्या कहाँ कहाँ बोगियाँ मारी हुई हैं। तो हमारी जो टीम के यंगस्टर्स हैं उनके हमने जिम्मे लगाया था, तो उन्होंने मुझे रिसेंटली कहा, मैंने कहा इसको एक वो शक्ल दे के रिपोर्ट की मेरे सामने पुटअप करो, तो मैं उसको शेयर लोगों के साथ कर दूं कि ऑन द एवरेज जिस दिन वीडियो लोड हुई उसके फौरन बाद वॉल्यूम्स अप गए। वॉल्यूम अप ये इंडिकेट करते हैं कि लोगों ने उसको देख के खरीदा जो बेचारे नए थे। और उसके बाद ऑन द एवरेज 23% जो है वो डाउन आ गया, और फिर डाउन से डाउन वो दोबारा उस पीक को उसने टच नहीं किया। इसमें आईपीओज भी आती हैं, इसमें दूसरी चीजें भी आती हैं, आप सारियों को चेक कर लें, अपनी तसल्ली कर लें। मैं नॉर्मली कहता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन ये जितनी भी वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉडिया की किससे हमने एक्सप्लेन की होती है केस स्टडीज, ये जरूर आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों से शेयर करें ताकि लोग बच जाएं। मेरे पास आना आए, नहीं आना ना आए, लेकिन अपना सरमाया जरूर बचाएं। पहले देखें, मेरे पास तो जो लोग आते हैं, मैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि भाई 30 40 हज़ार रुपए से तुम देख लो, 3 महीने देख लो। कई लोग आए उन्होंने ध्यान से नहीं किया, सेशन रखा, मैंने कहा नहीं यार तुम 3 महीने और लगाओ। हालांकि मेरा कुछ नहीं जाना, मैं तो अभी 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो भी भाई जिनको बना के दे दूं, मेरा क्या जाना है, मेरा कुछ नहीं जाना। लेकिन अगर ये संभालने के काबिल ही नहीं है, जैसे एक नई गाड़ी आप किसी को सिखाते हैं, या ये जैसे सर्जन को प्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये आपने अब लेवल कर लिया, अब इस लेवल पे आप जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वो बंदे का जो लेवल है उस पर हो, तो वो फिर आपको गाइड करे। तो इसलिए आप पहले छोटे लेवल पे आजमा लें। हाँ, अगर आपके प्रॉफिट्स बन रहे हैं, आपको वीडियो दिखा के देखकर फायदा हो रहा है, तो फिर आप जरूर उनको देखते जाएं और उनको फॉलो करें। बाकी वो जो कुछ वो कर रहा है वो यही है कि इसमें वीडियो से भी कल्ट बना लो, 5.0 और 3.0 और 4.0, 1.5 लाख रुपया वो भी ले लो, उधर से भी कल्ट बना लो। मकसद यही है कि तेजी से पैसा बनाएं हम लोगों की कॉस्ट पे। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।